गुरुवार व्रत कथा। गुरुवार का व्रत बृहस्पति देवताओं के गुरु को समर्पित माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करने से ज्ञान, धन, संतान और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कथा की शुरुआत अब होती है। प्राचीन काल में एक नगर में एक बहुत ही धनी साहूकार जिसका नाम दीपचंद था रहता था। उसकी पत्नी सुशीला देवी साथ में रहती थी। सुशीला देवी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति वाली महिला थी। वो बहुत ही अधिक पूजा पाठ करती थी, व्रत करती थी, उपवास करती थी। सुशीला देवी प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखती और बहुत ही विधि विधान के साथ में बृहस्पति देव की पूजा करती थी। अब ये सब देखकर दीपचंद को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो बोलते थे कि ऐसा करने से कुछ भी नहीं प्राप्त होता है, ऐसा मत किया करो। जब बार बार दीपचंद अपनी पत्नी को बोलने लगे कि यह व्रत छोड़ दो, इसे मत करो, तो फिर पत्नी भी पति के दबाव में आकर इस व्रत को छोड़ दी। व्रत छोड़ने के बाद घर की स्थिति बहुत ही खराब होती चली गई। घर से सुख, समृद्धि, शांति, खुशी सब कुछ खत्म होता जा रहा था। घर के सभी लोगों को भोजन भी ढंग से नहीं मिल पाता था। यह देखकर दीपचंद और सुशीला देवी को बहुत ही दुख होने लगा। कुछ समय के बाद दीपचंद को व्यापार के सिलसिले में घर से बाहर जाना पड़ा। उनके जाने के बाद सुशीला देवी फिर से गुरुवार का व्रत रखा और उसने सच्चे मन से पूजा पाठ की, बृहस्पति देव की आराधना की और कुछ ही समय बाद बृहस्पति देव की कृपा से घर में फिर से सुख समृद्धि आने लगी और दीपचंद का व्यापार भी फलने फूलने लगा। जब कुछ समय के बाद दीपचंद वापस घर आया तो घर की स्थिति बहुत ही अच्छी हो चुकी थी और इसे देखकर दीपचंद बहुत ही अधिक खुश हुआ और उसने अपनी पत्नी से पूछा कि ये सब कैसे हुआ। जब मैं यहाँ से गया था तब तो स्थिति घर की बहुत ही ज़्यादा खराब थी, ये सब कैसे सुधरा। तब सुशीला देवी बताई, ये सब हमें बृहस्पति देव की आराधना से प्राप्त हुआ है और उन्हीं का आशीर्वाद है कि हमारे घर की स्थिति फिर से सुधर गई है। दीपचंद को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और बोले, अब से मैं भी बृहस्पति देव का पूजा आराधना करूँगा। और फिर दोनों पति पत्नी मिलकर गुरुवार की व्रत पूजा करने लगे, बृहस्पति देव की आराधना करने लगे, जिससे उनके जीवन में सुख शांति फिर से वापस आ गई। अब प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव की जय। जो लोग विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उन्हें सर्वप्रथम प्रातःकाल स्नान कर पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। पूजा स्थान पर बृहस्पति देव या फिर विष्णु भगवान की प्रतिमा या फिर चित्र स्थापित करना चाहिए। उसके बाद हल्दी, चने की दाल, पीले फूल और गुड़ का भोग लगाएं। व्रत कथा सुने या पढ़ें। एक समय पीला भोजन खाएं। इस तरह से जो लोग बृहस्पति देव की पूजा करते हैं उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है और घर से सभी क्लेश दूर रहते हैं। बोलिए बृहस्पति देव की जय।